कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, श्रेयान द्रव्यम याति अज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपा सर्वम कर्म अखिलम पात ज्ञाने परिसमाप्यते। जितने भी द्रव्य यज्ञ हैं ये द्रव्य यज्ञ हैं, वाजपेयी और जो जो दूसरे अश्वमेध यज्ञ समझ रहे हो, उसमें आहुति डाली जाती है, घी चंदन। कहाँ से आप कहाँ से लाएंगे? आप वाजपेयी यज्ञ कर सकते हो? आप अश्वमेध यज्ञ कर सकते हो? नहीं कर सकते। बात सही है। और वो जो कर रहा है, और सुनो, जो कर रहा है उसी को फल मिलता है। और यहाँ तो यू आर ऑल गेनिंग द बेनिफिट ऑफ द कथा। आप सभी जिन्होंने आनंद से कुछ अभी कर रहे हो, आप सुन रहे हो, परीक्षित जी महाराज करवा रहे हैं अश्वमेध यज्ञ, तो किसको मिलेगा फल? बात सही है। लेकिन ये ज्ञान यज्ञ जो आप सभी महापुरुषों के सहयोग से हो रहा है, इसमें आप बराबर के श्रोता हो, सब सुन रहे हैं, तो इसका फल आप सभी को जाएगा। और उस महापुरुष के लिए विशेष रूप से जाएगा जो चित्त लगा करके इसको सुनेगा ध्यान से। काय का महल? सोने का। बहनों, काय का महल है? उसमें कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, लाइट नहीं है, अंधेरा है। तो आप उसमें कितनी देर रहेंगे? उसमें मन लगेगा? हाँ, तो अब सुनो, घेरा घन घोर तम, घुटने लगेगा दम, कंचन भवन में होए न जो जालियां। घुटने लगेगा दम, दम घुटने लगेगा। कंचन कहते हैं सोने के भवन में अगर जाली नहीं हो तो। एक बार फिर सुनो, घेरा घन घोर तम, घुटने लगेगा दम, कंचन भवन में होए न जो जालियां। पान बिनु छालियां, पान है पर उसमें सुपारी नहीं है, तो ऐसे क्यों बेकार है? ऐसे क्यों नहीं बोल रहे? पान बेनु छालियां, जोनार बेनु गालियां। अब तो बफर में भोजन कर जाते हो। पहले जोनार कैसी होती? बारात जाती, बाराती भोजन कर रहे हैं ऐसे पत्तल पे, और बहन लोग ऊपर वहां बैठ के गाली गाती थी, इनको पता हुआ। पान बेनु छालियां, पान छालियां माने बिना सुपारी के बेकार है, और जोनार बिनु गालियां, और जोनार खा रहे हैं और गाली नहीं कब रही, तो जोनार बिनु गालियां, और सुनी ससुराल लागे होए न जो सालियां। और ससुराल गए और वहां साली नहीं है, तो एक बार फिर सुनो एक बार फिर सुनो, एक बार देखो, ये ऐसे खुश होना चाहिए, बहन खुश हो रहा है। और क्या? अभी सुनो आगे, इसी को सुनो। पान बेनु छालियां, जोनार बेनु गालियां, सुनी ससुराल लागे होए न जो सालियां। और क्या है? देखो, बजाओ अच्छी तरह। ताले बेनु तालियां, ताले तो हैं लेकिन चाबी नहीं है चाले का कोई अर्थ है? ताले बेनु तालियां, और वृक्ष बेनु डालियां। वृक्ष है लेकिन उसमें डाली नहीं है, बेकार है बहन। स्वच्छ नहीं गांव शहर होए न जो नालियां। बढ़िया नाली नहीं बनी हो तो गांव अच्छा स्वच्छ रहेगा। और कान तो सबने जाड़े के में दाब रखे हैं। बहन दिखाना थोड़ा कान अपना, कुछ पहन रखा है? नहीं, किसी के कान में किसी के हो तो दिखाना थोड़ा। हाँ देखो, दिखाना थोड़ा। कानन को बालियां, कानन को बालियां, जो भोजन को थालियां। कानन को बालियां, जो भोजन को थालियां, ऐसे ही जरूरी है भजन संग तालियां। और जब आपको आनंद आए और आनंद में तालियां होगी तो कैसा लगेगा? बहुत बढ़िया लगेगा। बोलो सियापत। तो इसमें ये श्रीमद् भागवत का मुकाबला सूयते सुख शास्त्र वाक
प्रीत्या तस्य एव वैकुंठम गोविंदम अपि प्रयक्षते। अंत काल में मरते समय अगर भगवान की कृपा से उससे पहले किसी ने बड़े प्रेम पूर्वक श्रीमद् भागवत का श्रवण किया है और थोड़ा समझा है तो भगवान गोविंद उस पर प्रसन्न होकर के अपने धाम में उसको स्थान देते हैं। पापी जाकर नाम सुमिरहि अति अथा भवसागर तरही। ये सिद्धांत है। पापी भी कितना भी पापी हो, अभी आपसे बात हुई थी, पापी सभी हैं। अब वो आधी बात छूट गई थी, ये थी बात। हम ऐसे आधे पागल इसलिए हैं। वो बात कर रहे थे नारद भव बिरंच सनकादि जय मुन्नायक आतंकवादी। नारद जी, भव माने भोलेनाथ, नारद भव बिरंची ब्रह्मा जी, सनकादि मुनि, जय मुन्नायक आतंकवादी मोहन अंधकीन के को काम नचावन जई। ऐसा कौन है जिसने पाप नहीं किए हैं, कामदेव ने जिसको नचाया नहीं है। नारद जी कामदेव को जीता और बाद में जप तप कछु न होते काला, हे विद मिले कवन विद वाला। उसको विश्व में उन्हें उसको देखा उसने तो देख के क्या कह रहे हैं, न जप हो रहा है न तप हो रहा है, कुछ नहीं। अब ये कैसे मिले हैं? बात सही है। भोलेनाथ जी भगवान जो विश्व मोहिनी बने थे, रूप को देख के पार्वती को भी छोड़ के उनके पीछे भागने लगी। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर भी आसक्त हो गए। ब्रह्मा जी के मंदिर क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं है? ब्रह्मा जी का चरित्र, यहाँ चरित्र की पूजा होती है हमारे देश में। किसकी होती है? जिसका चरित्र क्या होता है? जो हम रोजाना अच्छा या बुरा काम कर रहे हैं, ये हमारा चरित्र है। समझ में आया? हम अच्छे काम कर रहे हैं, ये हमारा चरित्र है। समझ में आई बहनों? चरित्र क्या होता है? हम जो अच्छा या बुरा रोजाना काम कर रहे हैं, ये हमारा चरित्र है। तो ब्रह्मा जी, इसलिए ब्रह्मा जी की एक नहीं कई करतूत ऐसी हैं, इन्होंने ये रचना की। सरस्वती इनकी पुत्री ऐसी पर आसक्त हो गए। समझ में आया? अच्छा, दूसरा सुनो। दक्ष प्रजापति इनके पुत्र हैं। किसके? ब्रह्मा जी के। ऐसे थोड़ा समझ के ऐसे बोल दिया। आप लोग ऐसे नोटों के बंडल बरसे आकाश से, आप फिर भी ऐसे खिले हुए रखो। ये दो चार बहन तो खिला हुआ चेहरा है, देखो बढ़िया। और आप लोग कैसे ऐसे सुस्त से हो रहे हो? रात में ज्यादा जग के आए हो क्या? दक्ष प्रजापति इसकी पुत्र हैं, पुत्र। और माता जो सती है ना, वो दक्ष प्रजापति की यज्ञ में देवता जी, ये इनकी नात नहीं है? अरे ऐसे बोला। हाँ जी, समझ में नहीं आता आपको? दक्ष प्रजापति पुत्र है, उनकी लड़की है सती। तो कौन लगी उनकी? ग्रैंड डॉटर होती। सती माता जी बड़ी सुंदर हैं। कैसी है? आदिशक्ति देवी है। तो जब भोलेनाथ के साथ शादी हो रही है, ये दिखना चाहिए आपको आंखों में। किसको दिख रहा है? क्या शादी हो रही, भोलेनाथ बैठे, माता सती बैठी, ब्रह्मा, बड़े बड़े ऋषि मुनि, किसको दिख रहा है? ये नहीं दिख रहा। दिखना चाहिए, तब समझ लो कि आप कथा सुन रहे हो। तो वहां पर हवन है, बीच में हवन कुंड, जिसकी शादी पे परिक्रमा करते हैं। तो अग्नि जल रही है उसमें। ब्रह्मा जी अपनी ग्रैंड डॉटर के, अपनी नातनी पर इतने आसक्त हो रहे हैं कि उन्होंने उस जलती हुई अग्नि में कच्ची लकड़ी डाल दी। समझ में आ गया? धुआं हो गया। क्या हो गया? कच्ची लकड़ी डाल दी। सभी ऐसे इतने घूंघट उगाड़ दिया उन्होंने। किसने? किसका? अपनी नातनी का, सती जी का। और इतने कामातुर का, उनका तेज भी स्खलित हो गया। समझ गए? लेकिन भगवान भोलेनाथ से ये बात छुपी नहीं। भगवान भोलेनाथ तो वहीं मारने के लिए तैयार हो गए उसको। पर देवता उन्होंने, लोगों ने, बड़े बड़े लोग थे वहां,
उन्होंने किसी तरह भगवान भोलेनाथ शादी हो रही है प्रभु, इनका तो आप जानते ही ऐसे हो। और ये झूठा भी नंबर 1 है। कहते हैं विष्णु भगवान ने देखा ब्रह्मा जी आ रहे तो और आंख बंद कर लिए थे। भगवान कभी सोते नहीं है, भगवान कभी बताइए। और ब्रह्मा जी गुस्सा, है विष्णु मैं सारी सृष्टि का मालिक विधाता तुम्हारे घर पे आया, मैं तुम्हारा पिता, तुमने मुझे देख कर आंखें बंद कर रहा है। विष्णु हंसते, भगवान विष्णु हंसते हुए खड़े हो गए, बैठ गए। बोले ये क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो, पिता तो मैं हूं तुम्हारा। और बहनों सच्चा कौन है इनमें? विष्णु भगवान के पुत्र है ये। विष्णु भगवान के नाभि में से कमल, कमल में से ब्रह्मा। बहनों अभी आगे आगे कथा बात तो ये यूं कहो हाँ जी, तो वो बोले नहीं मैं हूं, मैं बड़ा। काय पर झगड़ा हो गया? अब मैं तुमसे बड़ा। बहन लोग कभी उम्र में बड़ी नहीं बनती, वो काय बड़ी बनती है? इस पे भी आ जाएगा। तो ऐसे झगड़ा हो गया, इतना झगड़ा का युद्ध होने लगा। युद्ध ऐसे लगा ना, बाण चल रही और सृष्टि जलने लगी ऐसे। तो भगवान भोलेनाथ के पास उनके दूत गए, इंटेलिजेंस कलेक्टर रहते हैं ना, इंफॉर्मेशन देने वाले, कि वहाँ भागवत में क्या हो रहा है, कैसे ऐसे रहते हैं ना बताने वाले भी। तो वहाँ बोल भगवान बड़ा गड़बड़ हुआ, वो युद्ध हो रहा है उनमें, विष्णु भगवान में उनमें। बोला ठीक है। तो उन दोनों को युद्ध से विरत करने के लिए भगवान एक ज्योतिर्मय लिंग के रूप में उनके बीच में प्रकट हो गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। इतना क्या उनका कितना बड़ा आकार है, न विष्णु भगवान को ब्रह्मा जी दिख रहे, न ब्रह्मा जी को विष्णु दिख रहे। जहां तक नजर जाती है, अब समझ रहे हो आप, एकमात्र भगवान भोलेनाथ ऐसे देवताएं, इनके दोनों रूप हैं। इसको समझ जाना। अब बहुत ऊंची बात उन्होंने महात्मा जी ने बात पूछा। अब ऐसे युद्ध छोड़ के ये देख रहे हैं ये कहां से निकला, समझ में आया? तो अब दोनों समझौता हो गया कि आप पता करो ये ऊपर कहां तक है। और विष्णु भगवान ने कही मैं अंदर पता करके आता हूं कहां है, कहां से आया ये। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, भगवान भोलेनाथ का जो ज्योतिर्मय लिंग ऊपर आया उसको देखने। और विष्णु कहां गए? नीचे। कितने काल तक ढूंढते रहे, लेकिन उन्हें पता कि कितना ऊपर है और कितना नीचे है। ऊपर से नीचे आ गए ब्रह्मा जी और ये आ गए बाहर। विष्णु भगवान बोले मुझे तो पता नहीं है कहां से निकला है। और ब्रह्मा जी बोले कि मैंने तो पता लगा लिया। इतनी देर में भगवान भोलेनाथ उस ज्योतिर्मय लिंग में से प्रकट हो गए। बोलो भगवान भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ के ओरिजिनल कितने सिरे। जब राम जी और लखन जी जनकपुरी में गए ना देखने नगर, तो इतने सुंदर हैं राम और लखन, तो क्या कहने। तो वहां की औरतें और विशेषकर युवा लड़कियां, ओह सखी कितने सुंदर हैं। ऐसे सुंदर तो कभी कोई देखा ही नहीं। तो अब ये 3 देवताओं की चर्चा करते हैं। विष्णु चार भुज, विष्णु सुंदर हैं लेकिन उनके 4 भुजा इसलिए अच्छे नहीं लगते। समझ आया बहनों? विधि मुख चारी। ब्रह्मा जी सुंदर है लेकिन उनके 4 सिर हैं। विकट भेष मुख पंच सुरा खराज। क्या नहीं खराज क्या है भाई? विकट भेष मुख पंच सुरादि। कोई बात नहीं, जो महादेव हैं उनके 5 मुख है इसलिए वो भी सुंदर नहीं लगते। तो और देवता की बात करें तो 5 मुख हो गए बात।
5 मुख निकले तो उन्होंने एक जटा ऐसे उखाड़ी। किसने? भोलेनाथ ने। ऐसे डाल भैरवनाथ, या भैरवनाथ प्रकट हो गए। इन देवताओं को किसी को मारने से, कुछ करने से पाप नहीं लगता है। समझ में आ गया बहनों भाइयों? तो भैरवनाथ ने कहा पर क्या आदेश है, और इसको दंडित करो। ब्रह्मा जी के पहले 5 सिर थे। कितने सिर थे बहनों? एक सिर काट दिया। पहले से ही गुस्सा में थे। सती माता जी का घूंघट इन्होंने उखाड़ दिया था। कामुकता में, समझ रहे हो? झूठ बोला था और अब झूठ बोल रहा है। ये इसमें भोले भगवान बहुत नाराज थे। अब सुनो, ये क्या है? ज्योतिर्मय लिंग। आप देखते हो यहाँ आपके गांव में भी 10-20 ज्योतिर्मय तो हैं। माने भगवान भोलेनाथ का लिंग रूप अवतार है कि यहाँ है ना? 2-4-6 जगह नहीं है तो लगाओ। ये भगवान एकमात्र ऐसे हैं, इनके दोनों रूप जीवंत हैं, देखने में और प्रत्यक्ष व्यवहार में। किसके? भोलेनाथ के। और माँ पार्वती यही दुर्गा है, यही काली है, यही जगदम्बा है, यही समझ गए। ये भी राक्षसों को मारती हैं। कोई किसी देवता की, दूसरे की जो पत्नी है, कोई हथियार उठाती है? कोई उठाती है? नहीं उठाती। मत समझ आया? कौन उठा रहा है? काली माता, यही सती माता है। समझ आ गई? तो अब उनके 5 सिर हैं। तो घड़ी चलती है यूं। क्या चलती है बहनों? घड़ी के विपरीत चलो। हमारा मुंह जैसे पूर्व की तरफ है, तो भगवान का जो उस समय मुंह था पूर्व की तरफ, तो उनके जो उत्तर की तरफ मुंह थे, 5 मुख थे ना, एक ऊपर और 4 चारों दिशाओं में। समझ आ गया बहनों? तो उनके उत्तर की तरफ जो मुंह था उससे निकला उ। क्या शब्द निकला? उ। और फिर उत्तर से किधर आएंगे? एंटी क्लॉक पश्चिम में। पश्चिम की तरफ मुंह था, उससे निकला ओ। नहीं, पहले में उत्तर वाले में निकला आ। क्या क्या शब्द निकला? आ बोलते ना, आ। और दूसरे में से निकला ओ, पश्चिम वाले में से। और दक्षिण वाले में से निकला बहनों म। और उसमें से जो पूरब की तरफ था उसमें से निकली नाद शब्द। नाद कहते आवाज, शब्द। और जो ऊंचा 5वां था ऊपर, उसमें से ज्योति निकली, जैसे अग्नि की ज्योति जलती है। ये 5 तो अ उ म को मिला दें तो ये बनता है ओम। ये भगवान का नाम है। ओम की उत्पत्ति कहां से हुई? बहुत ऊंचा ज्ञान। आप इतनी उम्र वाले बैठे हैं, इससे पहले हमें नहीं कहना चाहिए। ये थोड़ा अच्छी बात नहीं है कहें कि हमारे बगैर कहीं सुनाई नहीं होगा आपने। ये बुरी बात नहीं है, पर आपने कभी इस तरह सुना नहीं होगा, ये पक्का है। तो ये ओम सबसे ऊंचा मामला है। प्रणव सर्व वेदेश भगवान कृष्ण कहते हैं। तो ये ओम कौन है? भगवान कृष्ण है। तो ये कौन निकला? ओम निकला तो कौन निकला? भगवान कृष्ण। समझ में आ गया? शब्द कौन है? शब्द खे। आप हवाई जहाज में कौन बैठा है? आपने नहीं बैठा? नहीं बैठा? आप बैठे? सल्यूटेशन, वंदन है। तो आप जानती हैं कि ये जो बादल हैं, बादल, जहाज बादलों के ऊपर रहता है, बात सही है। और ये बिजली कहाँ से आती है? ये शब्द कहाँ से आता है? अभी हम तो 19 तारीख को इंदौर से बेंगलोर गए जहाज में। अभी ये जो गया है 19 तारीख। कोई बात नहीं, ये बड़प्पन वाली बात नहीं। तो अब ये कहां से आता है? जो शब्द है बिजली, इतनी कड़क
और बच्चों को छुपा लेती हैं आप। कहां से आता है शब्द? ये शब्द आकाश में भगवान है। ये क्या उन्हें समझ में आया? शब्द खे आकाश में शब्द में हूं, उसको बाद में आया तो उसको सुनो। उसमें से नाद निकला, उसमें से ज्योति निकली। अब ये लिंग है क्या? इसे सुनो। एक लिंग पुराण है पूरी, जैसे श्रीमद् भागवत महापुराण है, उसमें इसका स्वरूप है। ध्यान से सुनना, ये पता नहीं क्या कह रहे हैं, इसको समझो। मूले ब्रह्मा जड़, मध्य विष्णु, मध्य भागे भगवान विष्णु, त्रिभुवनेश्वर रुद्र ऊपर महादेव, प्रणतपस्य सदाशिव, और जो ऊपर हिस्सा है वो भगवान भोलेनाथ हैं। लिंग वेदी महावेदी, जिसमें लिंग का पदार्पण किया जाता है। वेदी माने स्थल, वो महादेव माने मूल प्रकृति है, साक्षात महेश्वर, और लिंग साक्षात परमात्मा है। तयो संपूजनात् नित्यम देवी देवेश पूजो। इनका बंधन करने से देवी देवताओं का सभी का पूजन, उसमें ब्रह्मा है, विष्णु है, मूल प्रकृति है। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बात समझो? आ गई? कुछ समझने वाले हो समझ गए होंगे। और सुनो, गीता जी के 14वें अध्याय में 2-3 श्लोक जाके देखना। अब ये पूरे जगत का पसारा क्या है? भगवान कहते हैं अर्जुन से वहां, मम योनि महत ब्रह्म, जो मेरी मूल प्रकृति है वो मेरी योनि है। समझ रहे हो? योनि जानते हो? जो स्त्री की जन्नेंद्रिय है उसको बोलते हैं योनि। और योनि या ये 84 लाख योनियों की वैरायटी भी है, इसको भी बोलते हैं। तो मम योनि महत ब्रह्म, मूल प्रकृति मेरी योनि है। और तस्मन गर्भम ददाम में हम, उसमें बीजारोपण भी करने वाला मैं हूं। बीजारोपण करने वाला कौन है? योनि कौन है? मूल प्रकृति है। किसकी है? मेरी। और तुम्हें बीजारोपण करने वाला कौन है? मैं हूं। तस्मन गर्भम ददाम्यम संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। अर्जुन, ऐसे सभी भूत प्राणियों की 84 लाख योनियों में उत्पत्ति होती है। सर्व योनिष कौन्ते मूर्त संभवन्त्या तासाम ब्रह्म महत ब्रह्म योनि अहम बीज प्रतिपिता। जितनी 84 लाख योनियों में प्रोडक्शन होता है, हाथी घोड़ा गधा कीट पतंगा जो भी वो हो रहे हैं, उनमें मेरी मूल प्रकृति ही योनि है। और मैं बीजारोपण करने वाला सभी योनियों का पिता हूँ। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। ले चले लांगुरिया झोली थी मेरी नहीं था मैं, खाली झोली थी मेरी नहीं था मैं।
वही सुखद भय दिन रे में रोज रोज नहीं आए मेरा वर्ष में रोज रोज नहीं आए मेरा वर्ष में रोज रोज नहीं आए दया उठानो प्रेम से चरणन दऊं चढ़ाए कहला मैया के दरबार भवन में चलना मैया तेरे जाप से बन गए काम तमाम मैया तेरे जाप से बन गए काम तमाम मैया तेरे जाप से बन गए काम तमाम अब तो इच्छा है यही तू तेरा ही पे करो मेरा उद्धार योगी आई द्वार पे करो मेरा उद्धार योगी आई द्वार पे करो मेरा उद्धार अपने चरणों में रखो कर दो बेड़ा पार कहना मैया के
Thank you.